तो चलिए आज करते हैं हम इंटेक्स क्वेश्चन और क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल। तो इन अल्कोहल में से हमें ये बताना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है और कौन एलाइल है। अब देखो OH ये फंक्शनल ग्रुप है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 से जुड़ा है तो ये है प्राइमरी 1 डिग्री। वैसे ही OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी तो है ही, साथ ही साथ ये जो ग्रुप कहलाता है ये कहलाता है एलाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C इसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। वैसे ही C डबल बॉन्ड C इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। बेंजीन पे CH2 बेंजाइल ग्रुप। तो ये एलाइल है और 1 डिग्री भी है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 से जुड़ा है 1 डिग्री प्राइमरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री सेकेंडरी। और साथ ही साथ ये जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। OH जिस कार्बन से जुड़ा है 2 से जुड़ा है 2 डिग्री। क्या ये बेंजाइल है? नहीं, ये बेंजाइल नहीं है। अगर ये OH इससे जुड़ा होता तो बेंजाइल होता। ये ग्रुप होता है बेंजाइल और इस पे अगर OH लग जाता तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाता, ये कार्बन नहीं होते तो यहां पर ये 2 डिग्री है। वैसे ही ये देखो ये एलाइल ग्रुप, तो ये एलाइल अल्कोहल है, ये यहां पर एलाइल ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप है। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री भी है, टर्शरी भी है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अब देखो अल्कोहल में प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की है तो नंबरिंग कहां से करनी है? फंक्शनल ग्रुप से, जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आए, जल्दी आए। 1 2 3 4। अब आप बोलोगे सर ये नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन मिलते, लेकिन OH वाले कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी है क्योंकि OH है फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर OH वाले कार्बन को हमने नंबर 1 दिया 1 2 3 4। 4 कार्बन ये लिख दो ब्यूटेन, 1 पर OH तो ये ब्यूटेन 1 ऑल। 4 पर क्लोरो ये हो गया 4 क्लोरो। 3 इथाइल ये हो गया 3 इथाइल। और 2 ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? 2, अब देखो 2 से डायरेक्ट ये जुड़ा है तो 1 2, तो 2 हमने बाहर लिखा और नंबरिंग के अंदर नंबरिंग हो रही है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, तो 2 पर 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। OH को प्रायोरिटी देनी है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया 6 कार्बन। हेक्सेन 1 3 डाइऑल। हेक्सेन 1 3 डाइऑल, मिडिल नेम सरनेम पहले लिख लिया। अब क्या बचा है? ये डाइऑल तो लिख दिया। 2 और 5 पर डाई मिथाइल, तो 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाइऑल। आगे बढ़ते हैं। यहां OH की प्रायोरिटी ज्यादा है 1 2 3, तो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल और 3 ब्रोमो, या आप इसको 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल भी लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 4 पर आता OH, यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 3 पर आएगा OH, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन तो आ गया हेक्स। 1 पर डबल बॉन्ड तो 1 इन, और 3 पर ऑल और हेक्स 1 इन 3 ऑल आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो OH की प्रायोरिटी ज्यादा है 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट। 2 पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन 1 ऑल और 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो
3 मिथाइल, अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा इसको, ब्रोमो का B, मिथाइल का M। Show how are the following alcohol prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent on methanol। मीथेनल में किसकी रिएक्शन कराऊं कि ये बन जाए, मीथेनल में किसकी रिएक्शन कराऊं कि ये बन जाए। तो चलो मीथेनल लेते हैं, ये हमारे पास मीथेनल है। मीथेनल में RMgBr, चलो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूं, और ये जो R ग्रुप है ये मुझे पता करना ये क्या है। तो हम पूरा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और लास्ट में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ब्रेक होता है प्लस माइनस में, और ये कैसे ब्रेक होता है, ये माइनस और प्लस में। अब इसका कंपाउंड बनाते हैं हम, HC सिंगल बॉन्ड O, MgBr और CH ये सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R, ये R, इसको R को यहां लिख लो, R ये CH2, और इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा OHH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो MgBrOH निकल जाएगा और ये CH2OH हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करने के बाद हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो CH2OH से R जोड़ा है, तो देखो यहां ये CH2OH, तो इसका R क्या होगा, इसका R ये होगा आइसोप्रोपाइल। तो यहां पर ये जो R है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R है वो आइसोप्रोपाइल होगा, मतलब ये आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH CH3, ये आइसोप्रोपाइल होगा। तो इस केस में जो R है वो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसके बाद ये करते हैं, यहां पर देखो फाइनली तो ये CH2OH यही बनने वाला है, ये तो बनने ही वाला है। देखो कैसे, अभी हमने क्या करा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट HC डबल बॉन्ड O H प्लस RMgBr की जगह Cl ले लो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, MgCl वहां R यहां, तो ये HC सिंगल बॉन्ड O MgCl ये CH ये हो जाएगा R, हाइड्रोलिसिस करें OHH तो ये क्या हो जाएगा R CH2OH। अब ये CH2OH ये CH2OH सेम हो गया, तो R क्या हो जाएगा यहाँ, साइक्लोहेक्सेन CH2OH। ठीक है, तो यहां पर ये जो R हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोपीन है, इसमें वाटर डाला, प्रोपीन में वाटर डाला, तो यहां पर HOH प्लस और माइनस। अब ये मिथाइल का प्लस आई तो डबल बॉन्ड ये हो जाएगा निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा OH यहां लगेगा H यहां लगेगा, मार्कोवनिकोफ रूल। तो यहां पर जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, प्रोपेन टूओल CH3CHOH और यहां लगेगा CH3। NaBH4 रिडक्शन करेगा लेकिन एस्टर का नहीं करेगा, यहां पर रेजोनेंस है, एसिड का नहीं करेगा, एस्टर का नहीं करेगा, किसका करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो NaBH4 इसका रिडक्शन करके एल्कोहल बना देगा। तो ये यहां पर इस तरीके से OH और ये स्ट्रक्चर CH2C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा ही रहेगा। अगला NaBH4 एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा, इसको क्या बना देगा, एल्कोहल, ये 3 कार्बन ये और ये CH2OH ये एल्कोहल बना देगा। आगे बढ़ते हैं, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट्स विथ दिस दिस एंड दिस। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल की रिएक्शन करानी है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन करानी है ZnCl2 HCl से। तो क्या होना चाहिए, OH हटना चाहिए, Cl लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिएजेंट है ये है ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल से
प्राइमरी एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता। ये एल्कोहल का टेस्ट है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट है। अब जैसे जो 1 डिग्री वाला एल्कोहल है वो ल्यूकास से रिएक्ट नहीं करने वाला, 2 डिग्री रिएक्ट करेगा 5 से 10 मिनट में, और 3 डिग्री वाला इमीडिएट रिएक्ट करेगा। अब देखो ब्यूटेन 1 की रिएक्शन HBr के साथ कराएं, इसकी रिएक्शन HBr के साथ, हाँ OH हट के Br लग जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। अब इसी की रिएक्शन किसके साथ कराएं, SOCl2 के साथ, तो OH हट के Cl लग जाएगा, OH हटाओ Cl लगाओ, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। अब उसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ये स्ट्रक्चर है। अब ये तो रिएक्ट करेगा, ये ZnCl2 HCl डालोगे तो OH हट के Cl लगेगा, HBr डालोगे तो Br लग जाएगा, और SOCl2 डालोगे तो OH हट के Cl लग जाएगा। Predict the major product of acid catalyzed dehydration of 1 methyl cyclohexanol। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेनॉल बना लो और 1 पे लगा लो मिथाइल। अब बोल रहा है इसका एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर निकालना है, तो HOH निकाल लो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये HOH निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये मिथाइल और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 1 का अगर आप डिहाइड्रेशन कराओगे तो बन जाएगा ब्यूट 1इन, वाटर निकल जाएगा, ये OH और पास वाला H ये वाटर निकल जाएगा। और ऐसा होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा होगा। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, उसका कारण है ये फिनॉल हुआ, फिनॉल तो एसिडिक है ही, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि NO2 का -I ग्रुप है और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो -I ग्रुप याद रख लो, क्लोरीन फ्लोरीन NO2 Br ये सब -I ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रायमर टीमन रिएक्शन। रायमर टीमन रिएक्शन में हम लेंगे फिनॉल और फिनॉल में हम डालेंगे क्लोरोफॉर्म एंड KOH। क्लोरोफॉर्म और KOH मिलकर CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट करेंगे और ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये लोन पेयर इसको देगा तो यहाँ ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑर्थो पे जाके लगेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन को पहले हटाएगा। अब देखो क्या होगा और क्या करेगा वो, ये कार्बन, ये जो कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया और ये जो हाइड्रोजन है इसको भी वो यहाँ जोड़ लेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब KOH हमने डाला है तो बहुत सारा OH निगेटिव भी है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये Cl हट के दोनों में क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, बेंजीन पे OH, ये CH और दोनों पे लग जाएगा OH। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल हैं तो वाटर निकल जाएगा, बेंजीन पर OH और ये हो जाएगा CHO, सैलिसल्डिहाइड। तो बेंजीन पर CH 2 OH वाटर निकल जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। अगली रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन, फिनॉल प्लस CO2, इसमें HCl डाल देंगे, प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो यहां पर ये CO2 यहां लग जाएगा, OH और COOH यहां क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो कोलबेज रिएक्शन और रायमर टीमन रिएक्शन। Which of the following is an appropriate set of reactant
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 methoxy 4 nitrobenzene एंड वाई। हाँ, क्वेश्चन वहाँ इनकम्प्लीट था, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इनमें से किस रिएक्शन से मैं 1 methoxy 4 nitrobenzene बना सकता हूँ? अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में पूछ रहे हैं। विलियमसन ईथर मैंने पहले ही बताया, रोना XR और NaX निकल जाएगा और बन जाएगा ROR। ये R 3 डिग्री नहीं हो सकता। अब देखो यहां पर मतलब ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये जो हैलोजन है, ये निकलना चाहिए। तो यहां पर ये जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मतलब ये तो देखो, ये आपका प्लस माइनस में टूट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस में टूट जाएगा, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये प्लस माइनस में नहीं टूटने वाला, ये ब्रोमीन यहां से नहीं हटने वाला, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहां पर इस केस में रिएक्शन नहीं होने वाली और जो ईथर आप बनाना चाह रहे हो वो नहीं बनने वाला। यहां पर देखो, ये प्लस ये माइनस, फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तुरंत टूटेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव ये टूट जाएगा, NaBr निकल जाएगा और CH3 लग जाएगा, तो वो कंपाउंड बन गया। बेंजीन पर O, CH3NO2, 1 methoxy 4 nitrobenzene बन जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हमें क्या करना है, HBr की रिएक्शन करानी है। अब जैसे HBr है तो ये प्लस माइनस में टूटेगा। अब यहां पर तो माइनस आने वाला है। अब देखो यहां पर प्लस कहां आएगा, यहां पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। जब भी ऑक्सीजन के एक साइड मिथाइल हो और दूसरी साइड कोई बड़ा ग्रुप हो, तो हमेशा वो ऐसा ही टूटता है, माइनस और प्लस, क्योंकि यहां पर बल्कि ग्रुप आ गया, और बल्कि ग्रुप आ गया तो यहां से अटैक मुश्किल है। तो ये SN2 मैकेनिज्म, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कभी भी ईथर में एक साइड अगर सिर्फ सिंगल मिथाइल ग्रुप है तो उसको हमेशा आपको प्लस कर देना है। ये H यहाँ लग जाएगा, ये Br यहाँ लग जाएगा, और इसका कारण है SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप काफ़ी बल्कि है, इसलिए ये रिएक्शन होती है CH3 CH2 CH2 OH और CH3Br। HBr HI की केवल एक ही रिएक्शन है ये वाली, यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर प्लस और माइनस, यहाँ तो माइनस ही आना है, यहाँ प्लस ही आना है, ये H यहाँ लगेगा, ये Br यहाँ लगेगा, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल प्लस C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड। अब देखो तीसरी रिएक्शन, H2SO4 प्लस HNO3 क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा ये। अब देखो ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, इससे ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो NO2 ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा। बेंजीन पर O C2H5 तो ये हो गया NO2, और बेंजीन पर O C2H5 तो ये हो जाएगा NO2। तो ऑर्थो और पैरा बनेंगे, और पैरा जो होगा वो मेजर होगा। नेक्स्ट, अब देखो ऑक्सीजन पे तो माइनस आना ही है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री है, और ये प्लस ये माइनस, तो H इस पे लग जाएगा तो ये बन जाएगा इथेनॉल CH3 CH2OH, और I इस पे लग जाएगा तो ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड CH3 CH3 CH3, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये अपने हो गए इंटेक्स क्वेश्चन NCERT के।